जब आप हेडिंग लिखते हैं तो कोशिश करिए पेंसिल से इस हेडिंग को अंडरलाइन करिए। हमने पहले अटेम्प्ट कर दिया और क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर आप ये गलती मत करना कि 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर तुम इतना ज्यादा लिख रहे हो जितनी डिमांड 5 मार्क के क्वेश्चन की थी। तो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि 12th बोर्ड और 10th बोर्ड के एग्जाम में आंसर्स को कैसे लिखा जाए जिससे हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकें। दोस्तों बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना एक अलग पार्ट होता है, लेकिन उसमें आंसर्स को डिलीवर करना, आंसर्स को प्रॉपर तरीके से लिखना जिससे एग्जामिनर हमारी कॉपी चेक करे और हमें फुल मार्क्स दे, उसका बेस्ट मेथड मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और ये मेथड मैं आपसे इसलिए शेयर कर रहा हूं क्योंकि मेरा खुद का इतने सालों का टीचिंग एक्सपीरियंस है, साथ में उन टीचर से भी डिस्कस करा हुआ है जो लोग बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करते हैं। तो आइए आज हम सीखते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आंसर्स लिखने का सबसे एक्यूरेट मेथड क्या है। दोस्तों जब आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हो, आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले होते हो तो आपको सबसे पहला काम यह करना है कि आप उस क्वेश्चन पेपर को थ्रू आउट दी पेपर पूरा रीड करिए। इट विल टेक हार्डली 5 to 10 मिनट्स, लेकिन ये 5 to 10 मिनट्स आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि आपको पहले कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और कौन सा क्वेश्चन बाद में अटेम्प्ट करना है। क्योंकि दोस्तों कई बार प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप क्वेश्चन बिना प्रॉपर रीड करे आप जब आंसर लिखना शुरू करते हो तो आधे आंसर में आप अटक जाते हो, आप रुक जाते हो, फिर आपको याद आता है नहीं यार मुझे तो इसके बाद वाला क्वेश्चन और अच्छे से आता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स ना फेस करना हो, टाइम वेस्ट ना हो, तो बेस्ट पार्ट ये है कि आप पहले अपने क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से रीड करिए, उसके बाद आप डिसाइड करिए कि आपको कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट पहले करना है। पॉइंट नंबर 2, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता है कि सर हम क्या रैंडमली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 हमने पहले अटेम्प्ट कर दिया और क्वेश्चन नंबर 6 हम बाद में अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो बच्चों इसके लिए एक बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर आप सेंट्रल बोर्ड के हैं तो सेंट्रल बोर्ड में सेक्शन वाइज क्वेश्चंस आते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सेक्शन सी जो है उसमें क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 26 से 30 तक सेक्शन सी है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, आपको पहले डिसाइड करना है कि आप कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड में क्वेश्चन सेक्शन वाइज आते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। अगर आप सेक्शन बी अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप बी के पहले क्वेश्चंस करो, उसके बाद फिर आप किसी दूसरे सेक्शन पे जाओ। और मेरा एक सिंपल सा सजेशन ये है कि आप पहले उस सेक्शन को अटेम्प्ट करिए जिस पे आपकी कमांड अच्छी हो, या उसे पहले अटेम्प्ट करिए जिससे वेटेज अच्छा आ रहा हो। तो इस तरीके से आप सेक्शन वाइज क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। रही बात स्टेट बोर्ड के बच्चों की, एमपी बोर्ड हुआ, यूपी बोर्ड हुआ, तो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए सेक्शन वाइज क्वेश्चन नहीं आते हैं, उनके लिए एक्सरसाइज आती है, फिर रैंडमली क्वेश्चन आते हैं। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो किसी भी सीक्वेंस में जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज पहले अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद किसी अदर क्वेश्चन पे आना है। तो दोस्तों आप सभी को इस बात का ख्याल रखना है कि जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो सेक्शन वाइज क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, यह है इस कॉन्सेप्ट नंबर 2। नंबर 3, कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी स्पेलिंग में अगर हमने गलती कर दी है तो क्या हम ओवरराइट कर सकते हैं। स्पेलिंग में अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो आप ओवर राइटिंग करने से बचिए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिखा है बिकॉज और उसमें स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, आप ए लगाना भूल गए, तो ऐसा मत करो कि आप ओवर राइटिंग कर रहे हो या उसमें हाईलाइट कर रहे हो, बिल्कुल नहीं। अगर आपसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, माइनर सी मिस्टेक है, तो उसको रहने दो, मत करेक्शन करो, क्योंकि एग्जामिनर करेक्शन करी हुई चीज़ों को हाईलाइटेड हो जाती हैं, उन पे नज़र आ जाती है। अगर आप उसको ऐसे ही छोड़ दोगे तो कोई बात नहीं, इतनी छोटी चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं, ये एग्जामिनर्स को बताया जाता है कॉपी चेक करते वक्त। तो ओवर राइटिंग से आपको पूरी तरह से बचना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। राइटिंग कैसी हो, कई स्टूडेंट का क्वेश्चन आता है कि सर हमारी राइटिंग तो बहुत ख़राब है, क्या हमारा स्कोर कम होगा। कुछ को ऐसा लगता है कि हमारी राइटिंग बहुत अच्छी है, हम बहुत अच्छा लिखते हैं, हाईलाइट करते रहते हैं, तो क्या हमारा स्कोर ज़्यादा होगा। तो मैं आपको एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, राइटिंग सिर्फ और सिर्फ एवरेज हो, रीडेबल हो, चलेगी।
इतनी खराब भी ना हो कि एग्जामिनर को समझ में ही नहीं आ रहा कि आप लिख क्या रहे हो। राइटिंग रीडेबल होना चाहिए, अगर रीडेबल राइटिंग है तो बिल्कुल चलेगी, लेकिन शॉर्टकट्स का यूज नहीं करना। शॉर्टकट जैसे जो आप नॉर्मली मैसेज करते हुए, व्हाट्सएप करते हुए जो आप राइटिंग जो टर्म्स यूज करते हो ना, जैसे आप बिकॉज के लिए लिख देते हो B/Z, बिकॉज हो गया, ऐसा नहीं करना है। ये शॉर्टकट्स यूज नहीं करना है 12th बोर्ड में। ये शॉर्टकट्स यूज करने से आपके आंसर्स पे जो उसकी वैल्यू है आंसर की, वो आप ऑटोमेटिकली डिग्रेड कर देते हो। एग्जामिनर को ये चीज पसंद नहीं आती है, तो ध्यान रहे ओवर राइटिंग से बचिए। राइटिंग जो है वो रीडेबल हो, चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और शॉर्टकट्स का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। आगे देखते हैं, कुछ और भी पॉइंट्स हैं। आंसर लेंथ, कई स्टूडेंट्स के दिमाग में ये बात आती है कि जो आंसर उनको आता है उसको इतना लिख दें, इतना ज्यादा लिख दें कि पूरी की पूरी नॉलेज उसी आंसर में रख दें। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके आंसर की लेंथ उतनी होना चाहिए जितनी उसकी डिमांड है। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर की लेंथ होना चाहिए। 5 मार्क का क्वेश्चन है तो उसके अकॉर्डिंग आपके आंसर की लेंथ होना चाहिए। ये गलती मत करना कि 3 मार्क के क्वेश्चन के अंदर तुम इतना ज्यादा लिख रहे हो जितनी डिमांड 5 मार्क के क्वेश्चन की थी। तो आंसर प्रिसाइज लिखिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि अगर आंसर के साथ जो टॉपिक आपसे पूछा है उस टॉपिक का कोई एग्जाम्पल अगर आपको आता है, 1 या 2 एग्जाम्पल आते हैं, तो वो मेंशन कर दो, भले ही एग्जामिनर ने नहीं पूछे। हम अपनी तरफ से एग्जाम्पल्स लिख देंगे, हम अपनी तरफ से फॉर्मूला लिख देंगे अगर उसका कोई फॉर्मूला वहां पर आता है। तो एग्जाम्पल और फॉर्मूला लिखना तो एक बहुत ज़रूरी बात है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आपसे पूछा है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप उसकी थ्योरी लिख रहे हो। हालांकि आपसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पूछा है, लेकिन आप फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल लिखिए, 1 नहीं 1 नहीं, एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल लिखिए। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला पता है कि आपको पता है कि आप जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखते हो तो रेट इज इक्वल्स टू के स्क्वायर ब्रैकेट में रिएक्टेंट टू द पावर 1 होता है, तो आप उसका फॉर्मूला भी लिखिए। और बच्चों एक बात का हमेशा ख्याल रखना, जब आप कोई फॉर्मूला लिख देते हो ना, तो उस फॉर्मूले को इस बॉक्स के अंदर बंद कर दिया करो, क्योंकि ये चीजें एग्जामिनर को दिखानी है, एग्जामिनर को बतानी है कि तुम्हें ये सब आता है, और जो चीजें तुम्हें आती हैं वो शो करना जरूरी है एग्जामिनेशन के अंदर। मेरा अगला पॉइंट इसी से रिलेटेड है, अंडरलाइन, हेडिंग्स और कीवर्ड्स। जी हाँ, आप अपने बोर्ड के एग्जाम में जब आप आंसर लिख रहे होते हो तो अंडरलाइन करना एक बड़ी अहम चीज होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे बोला जा रहा है कि आप फैराडे लॉ लिखिए, पेंसिल से अंडरलाइन करने के अलावा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अभी प्रीवियस पॉइंट में बोली कि जब आप फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला भी आपको अंडरलाइन या फिर बॉक्स में कन्वर्ट करना है। जैसे तो ये फॉर्मूला आ गया, इसको ऐसा ही लिखा छोड़ दोगे सही नहीं लगेगा, तो बेस्ट ये है कि पेंसिल से इसे बॉक्स में बंद करो। ये वो चीजें हैं जो एग्जामिनर जिन पे पहले पॉइंट फोकस करता है। सबसे पहले एग्जामिनर इन्हीं चीजों पे फोकस करता है, और दोस्तों ये चीजें मार्क्स दिलवाती हैं आपको। ध्यान रहे, आपके आंसर पे आपकी पकड़ स्ट्रांग होती है, आपके आंसर की वैल्यू बढ़ाती हैं, तो ये चीजें करना जरूरी है। अंडरलाइन करो आंसर्स को, हाईलाइट करो चीजों को, अंडरलाइन करो, और बॉक्स में अगर फॉर्मूला आ रहा है तो उसको बॉक्स में बंद करो। तो ये ध्यान रहे। इसके बाद कुछ और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे ओवर राइटिंग या कट। कई बार ऐसा होता है कि हमने आंसर लिखना शुरू करा और हमें आफ्टर 3 और 4 लाइन्स बाद पता चला कि आंसर ही गलत है, आंसर गलत लिखना है, पूछा कुछ और था, लिख कुछ और दिया, अब क्या करें। तो ऐसी सिचुएशन में सिंगल कट चलेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपने कोई चीज गलत लिख दी है तो आप उसे एक सिंगल कट लगाकर हटा सकते हो, लेकिन ऐसी गलती मत करना कि आप बिल्कुल वहां पर पूरी तरह से उसमें बिल्कुल हौच पौच करे दे रहे हो। ऐसा नहीं करना है। सिंगल कट लगाइए, पहले तो कोशिश करिए कि ऐसी गलती ना हो जिसमें कट लगाना पड़े। इसके लिए आप क्या करो, जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले हो, फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कर रहे हो, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है नर्स्ड इक्वेशन, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखना। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है डिफाइन नर्स्ड इक्वेशन। तो आप क्या करिए, आप जब नर्स्ड इक्वेशन लिखने वाले हैं, पहले तो आपको पता होगा कि यार ये टॉपिक में मैं परफेक्ट हूं या एवरेज हूं। अगर आपको जरा भी लग रहा है ना एवरेज हो, कॉपी के पीछे जाओ, रफ साइड में नर्स्ड इक्वेशन के बारे में थोड़ा सा लिख लो कि नर्स्ड इक्वेशन क्या होती है। कंसंट्रेशन
और सेल ईएमएफ का रिलेशन बताती है, ठीक है। फिर देखा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अगर ये चीज़ें आपने कॉपी के रफ साइड कर ली तो इससे होगा ये कि जब आप इस आंसर को लिख रहे होगे और बीच में कहीं अटक रहे होगे, रुक रहे होगे, तो कॉपी के पीछे जो तुमने इसके कीवर्ड्स लिखे थे, वो चीज़ें लिखी तो जो इसमें आने वाली हैं, वो चीज़ें उठाकर आप अपने आंसर में इंप्लीमेंट करोगे, जिससे आपका आंसर स्मूथली कंप्लीट होगा। तो बच्चों, बोर्ड एग्जाम में लिखना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है जिसको आप लोग अननेसेसरी ओवर प्रेशर ले लेते हो, इतने प्रेशराइज हो जाते हो कि जो तुम्हें चीज़ें आती हैं उसमें भी गड़बड़ कर देते हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है। अपने लिए अपने एग्जाम में फुल मार्क्स स्कोर करने का एक तो आपके अंदर पैशन होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए मुझे फुल मार्क्स स्कोर करना है। दूसरी बात यह है कि आप अपने आप को मेंटली रिलैक्स रखिए। एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग जितना रिलैक्स रहेगा उतना अच्छा आप परफॉर्म करोगे। और अगर एग्जामिनेशन हॉल में घबराना शुरू कर दिया, पैनिक हो गए, तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ें आती हैं ना वो भी गड़बड़ हो जाएंगी। तो बच्चों, बड़ी सिंपल सी बात है, अपने आंसर्स को प्रॉपर लिखने से आपके बोर्ड के एवरेज और आपके रिजल्ट सुधरते हैं। सो गाइज, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको बिल्कुल अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।